क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक पॉलिनोमियल गिवन है और हमें उसके साथ ये जीरोज गिवन है, मीन्स ये वैल्यूज गिवन है। हमें चेक करना है कि ये वैल्यूज इसकी जीरोज है या नहीं है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में के लिए ये वैल्यूज उसकी जीरोज हैं या नहीं है, हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके देखेंगे। अगर पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ जाता है तो यस ये इसकी जीरोज है, और नहीं आता है तो नहीं है। सिंपल स्टूडेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर देते हैं, इसको px के इक्वल मान लेते हैं। लेट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 2। ओके स्टूडेंट्स, पहले 2 को चेक करते हैं कि 2 इसकी जीरोज है या नहीं है, फिर 1 को करेंगे। ओके, तो पुट x की जगह क्या रख देते हैं स्टूडेंट्स, 2 रख देते हैं। जो भी जीरो चेक करनी है वही रख देंगे। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू, जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दोगे स्टूडेंट्स, 2। ठीक है ना, जहां जहां आपको x दिखेगा वहां वहां 2 रख देना है हमें। यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे 2। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू में 2 का स्क्वेयर प्लस 5 इंटू में 2 माइनस 2। कैलकुलेशन कर लेते हैं, सिंपल है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये छोटी क्लासेज में हम लोग कर चुके हैं। 2 का स्क्वायर 4, ये वाला 4 और इनटू में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 2 जा 10 माइनस 2। तो कितना है स्टूडेंट्स 8 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 16 प्लस 10 माइनस 2। हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सब प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे और माइनस माइनस वालों को जोड़ लेंगे। 8 प्लस का 10 प्लस का कितना हो गया 18 हो गया प्लस का, माइनस 16 माइनस 2 कितना हो गया स्टूडेंट्स, माइनस 18 हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, बताओ 0। p ऑफ 2 आंसर कितना आ गया 0। तो देखो आंसर अगर 0 आ जाता है तो यस इट्स द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। x इज इक्वल टू 2 इज द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, अब चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1 को भी चेक कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1। तो इसके अंदर x की वैल्यू 1 और रख देते हैं स्टूडेंट्स। p ऑफ 1 इज इक्वल टू, जहां जहां x है वहां वहां 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू में 1 का स्क्वेयर प्लस 5 इंटू में 1 माइनस 2। जहां जहां x था वहां वहां 1 रख दिया भाई। कैलकुलेशन कर लेते हैं, सिंपल है। 1 का क्यूब 1 4, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, इंटू 1 5 इंटू 1 5 माइनस 2। ओके स्टूडेंट्स, देन 1 माइनस 4 इंटू 1 4 प्लस 5 माइनस 2। प्लस प्लस वालों को जोड़ देते हैं स्टूडेंट्स। 1 प्लस 5 कितना हो गया 6, माइनस 4 माइनस 2 कितना हो गया, ये भी 6। आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स 0 आ गया। p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 0 आ गई। तो हेंस क्या कंक्लूजन निकाला आप लोगों ने कि 1 भी इसकी जीरोज है। हेंस x इज इक्वल टू 1 इज जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, देन इतना हो गया। अब हमें रिलेशनशिप और निकालना है। रिलेशनशिप कैसे, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकिंग 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। चलो फिर सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मीन्स इनमें से एक जीरो को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं गामा। ओके स्टूडेंट्स, तो अल्फा की वैल्यू मान लेते हैं 2, बीटा की वैल्यू मान लेते हैं 1 और गामा की वैल्यू कितनी मान लेते हैं 1। ओके स्टूडेंट्स, तो बस फिर वैल्यू पुट कर देते हैं। दिक्कत क्या है, अल्फा की वैल्यू 2 प्लस ये वाला 1 प्लस ये वाला 1 रख दी सारी वैल्यू। कितना आंसर आ गया स्टूडेंट्स 4। सिंपल। चलो अब निकालते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकिंग 2 एट ए टाइम। मीन्स
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू मीन्स अल्फा बीटा की मल्टीप्लीकेशन मीन्स 2 into 1 प्लस, देखो यही वेरीफाई करना है हमें, ये एक तो हम इन अल्फा बीटा गामा को यूज करके निकालेंगे और फिर एक बार कोफिशिएंट को यूज करके उन फॉर्मूलों के सहारे। ओके स्टूडेंट्स, अल्फा इंटू बीटा मीन्स 2 into 1, बीटा इंटू गामा मतलब 1 into 1 प्लस गामा इंटू अल्फा मीन्स 1 into 2। सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स थोड़ा इसको। 2 into 1 2 प्लस 1 into 1 1 प्लस 2, आंसर कितना आ गया 2 1 3 और 2 5 आ गया स्टूडेंट्स। सिंपल। लास्ट निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा बीटा गामा मीन्स तीनों की मल्टीप्लीकेशन 2 into 1 into 1, 2 into 1 into 1, आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स? 2 आ गया। ओके, ये 3 आंसर आ गए हमारे पास। अब यही वैल्यूज हम लोग कोफिशिएंट का यूज करके भी निकाल सकते हैं। मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला है हमारे पास माइनस बी बाय ए। तो बी की वैल्यू रख देते हैं, माइनस की जगह माइनस, एबीसी की वैल्यू कहां से मिलेगी हमें? पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट से। इस पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, ये पॉलिनोमियल की, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है। यहां से हम ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, वो ए बोला जाएगा भाई। ए की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 1 आ गई। बी की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूं मैं -4। सी की वैल्यू एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है 5 और स्टूडेंट्स डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? -2, कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई एक्स नहीं है। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस बी बाई ए थी, तो माइनस बी की वैल्यू रखो -4। बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? -4 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? 4/1 मीन्स 4 आंसर आ गया। ओके, अगला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट? सी बाय ए। सी की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू रख दो। सी की वैल्यू 5 है, ए की 1 है, लिख दो फिर 5/1। 5/1 मतलब 5। ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया टेकिंग 2 एट ए टाइम। लास्ट स्टूडेंट्स अल्फा बीटा गामा, क्या फॉर्मूला है हमारे पास? अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाय ए, वैल्यू रख देते हैं माइनस डी। डी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? -2 और ए की कितनी है? 1। डी की वैल्यू -2 और ए की है 1। माइनस माइनस प्लस 2/1, तो बाय 1 लिखने का फायदा नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें इसमें यही वेरीफाई करना था कि क्या ये वैल्यूज इक्वल आ जाती है क्या। हमने अल्फा बीटा गामा का यूज करके भी ये वैल्यू निकाली और कोफिशिएंट का यूज करके भी ये वैल्यू निकाली, तो दोनों आंसर हमारे क्या है? सेम। दोनों क्या है? सेम। यही हमें वेरीफाई करना था स्टूडेंट्स कि क्या हम लोग जीरो से जो ये 3 चीजें निकालेंगे वो कोफिशिएंट से भी सेम निकाल सकते हैं या नहीं। तो यस, वेरीफाई हो गया ये हमारी तरफ से। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ट्राई करो। थैंक यू।